ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कैंसिल तथा इंसर्ट वाउचर ऑप्शन का उपयोग करना। टैली के बेसिक लेवल के पार्ट 28 में डे बुक अध्याय में ये जो नीचे के ऑप्शंस हैं वो हमने सीखे थे, जैसे एंटर, डिलीट, डुप्लीकेट, ऐड वाउचर, रिमूव लाइन एट्सेट्रा। ये जो डे बुक में ऑप्शंस हमने सीखे थे वो ऑप्शंस आपको बाकी जगह भी मिलते हैं। जैसे ये सेल्स लेजर खुला हुआ है, इसमें भी ये नीचे सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आज के अध्याय में हम सीखेंगे कैंसिल और इंसर्ट वाउचर का उपयोग करना। इन दोनों ऑप्शंस का उपयोग करना आज हम ऐसे वाउचर्स के साथ सीखेंगे जो हम बनाते हैं और उनके प्रिंट निकालकर दूसरे लोगों को उनके रिकॉर्ड में रखने हेतु देते हैं, जैसे कि सेल्स वाउचर यानी सेल्स इनवॉइस, कैश रिसीट, क्रेडिट नोट इत्यादि। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सेल्स लेजर खुला हुआ है और जब हम कस्टमर को इनवॉइस देते हैं या कैश रिसीट देते हैं या क्रेडिट नोट देते हैं तो इस तरह से वहाँ पर जो हम वाउचर बनाते हैं वाउचर में नंबर इस तरह से कंटिन्यूशन में आते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने जो सेल्स लेजर में वाउचर बनाए हैं उनके जो नंबर हैं ये कंटिन्यूशन में 1 2 3 4 5 इस तरह से हैं, ये ऑटोमेटिकली आते जाते हैं। पर ऐसे में अब मान लीजिए किसी कारणवश कोई इनवॉइस है या कोई बिल है कैंसिल हो गया, इस एंट्री को अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो ये जो 2 नंबर का वाउचर है ये वाली एंट्री यहाँ से चली जाएगी और ऑटोमेटिकली बाकी जो नंबर हैं ये ऊपर खिसक जाएंगे। यानी जो 3 नंबर की एंट्री है वो 2 पे आ जाएगी, 4 की 3 पे आ जाएगी और 5 की 4 पे आ जाएगी। उदाहरण के लिए कस्टमर ए को हमने बिल नंबर 4 दिया है जो उसके बिल पर छपा है और ऊपर एक बिल डिलीट करने से उसका नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 नंबर वाला है ये 2 पे आ जाएगा और ये वाला जो बिल है वो हमारे रिकॉर्ड में 3 नंबर पे आ जाएगा। तो कस्टमर ए के पास जो बिल रहेगा उस पे 4 छपा हुआ होगा और हमारे रिकॉर्ड में वो 3 नंबर पे आ जाएगा। और आगे भी सभी जो सेल्स इनवॉइस हैं, जो प्रिंटेड सेल्स इनवॉइस हैं और टैली के जो रिकॉर्ड हैं उन सब में गड़बड़ हो जाएगी। इसको हम करके देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। तो ये अभी जो एंट्री है हमने इसको सिलेक्ट करके रखा है और इसको अब हम यहाँ से डिलीट कर देंगे ऑल्टर डी प्रेस करके। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 की जगह पर 4 एंट्रीज हो गई हैं और कस्टमर एच की जो एंट्री थी वो यहाँ से गायब हो गई है और कस्टमर सी वाला जो वाउचर है ये नंबर 2 पे आ गया। अब इसके कारण होगा ये कि जो पार्टी के पास जो हमने पहले बिल इशू किया है, जो पार्टी के पास है उस पर नंबर कुछ और डला होगा और हमारे यहाँ जो है वो अब नंबर्स कुछ और हो जाएंगे। तो इस गड़बड़ को सुधारने के लिए सबसे पहले तो हमको वो एंट्री वापस लानी पड़ेगी जो हमने यहाँ से डिलीट की है। अब आगे भी एंट्रीज की हुई हैं तो अब यहाँ बीच में हमको वो एंट्री करना है। 3 तारीख की वो एंट्री थी तो 2 तारीख और 5 तारीख के बीच में 3 तारीख की अगर हमको एंट्री करना है मतलब अब हमको यहाँ पर एक वाउचर इंसर्ट करना होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंसर्ट वाउचर का ऑप्शन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इंसर्ट वाउचर ऑप्शन का प्रयोग करते समय हमको जिस वाउचर नंबर की एंट्री चाहिए उस वाउचर नंबर को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर इंसर्ट वाउचर पर जाकर क्लिक कर दें या फिर अल्टर आई प्रेस कर दें। ये देखिए ये वाउचर नंबर 2 ये यहाँ पर आ गया है। अब हम वो एंट्री यहाँ पर कर देंगे। 3 तारीख की एंट्री थी इसलिए डेट हम बदल रहे हैं। कस्टमर एच की एंट्री थी, सारी डिटेल्स हम यहाँ डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने एंट्री कर दी है, ये 5200 रुपये की एंट्री थी तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दिया। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए वापस यहाँ पर 2 नंबर पर ये 3 तारीख की कस्टमर एच की एंट्री आ गई है और वापस ये सीरीज़ में नंबर आ गए हैं। ये पूरी 5 एंट्रीज आपको नज़र आ रही है। अब ये हमारी एक जो गलती हुई थी वो तो सुधर गई, पर अब चूंकि ये हमको कैंसिल करना है एंट्री, पर यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो यह कैंसिल तो हो जाएगी पर हम इसे कैंसिल करने का कारण नहीं डाल सकेंगे।
इसलिए यदि हम कारण डालना चाहते हैं तो हमें इस एंट्री को ओपन करना होगा। इसलिए हम पहले इस एंट्री को ओपन कर लेते हैं और अब हम नरेशन में जाकर के पहले रीज़न दे देंगे इसको कैंसिल करने का। यहाँ पर हमने नरेशन लिख दी है बीइंग बिल कैंसल ड्यू टू रॉन्ग एंट्री ऑफ रेट, और अब हम इसको यहीं से कैंसिल कर देंगे। एंटर प्रेस करके इसको कैंसिल कर देंगे। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो है वो एंट्री कैंसिल हो गई, यहाँ से वो गायब हो गई है, पर इससे कैंसल्ड बिल के आगे के बिल नंबरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ से जो 2 नंबर का बिल कैंसिल हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा है, पर उसके आगे के जो बिल नंबर्स हैं वो एज इट इज़ हैं। अब ये यहाँ से कैंसिल तो हो गया, यहाँ से गायब भी हो गया, पर अगर आगे कभी आपको देखना है कि ये 2 नंबर का जो बिल है वो कहाँ है, तो आप उसे सेल्स रजिस्टर में जाकर देख सकते हैं। उसके लिए हम पहले एस्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर और यहाँ पर हम जाएंगे सेल्स रजिस्टर में। अब हमको अप्रैल मंथ की एंट्रीज देखनी है। अप्रैल पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए यहाँ पर 3 तारीख की एंट्री है, 2 नंबर का वाउचर है, ये कैंसल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि किस कारण से हमने ये बिल कैंसिल किया था, तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर अब एंट्री तो गायब हो गई, पर नरेशन में कारण दिया हुआ है कि रेट की गलत एंट्री के कारण ये बिल कैंसिल किया गया। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा कैंसिल तथा इंसर्ट वाउचर ऑप्शन का उपयोग करना।